कैलाश के बहुमूल्य मुद्दे हैं जो मुझे लगता है पिछले 20 सालों से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। जो 20 साल पहले मुद्दे थे आज भी हम उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बेसिक है हमारी साफ़ सफाई। वार्ड में पिछले 20 सालों में जो सफाई का स्तर है बहुत ज़्यादा गिर चुका है। एक हॉस्पिटल बिल्कुल ग्रेटर कैलाश के बाहर बनने जा रहा है जो कि ग्रेटर कैलाश के सिटीजन्स को नहीं चाहिए। उसके अगेंस्ट हमारी फ़ाइट रहेगी। अच्छा, मैं एक मैनिफेस्टो लेके आया हूँ, ये आम आदमी पार्टी का है। हाँ जी। तो ये 2 पन्नों का मैनिफेस्टो है, तो अब ये मैनिफेस्टो आप देखिए एक बार। शायद जो आपने हमेशा किया है ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, वो हमारी स्टाइल कभी रहा ही नहीं है। कांग्रेस का हमेशा रहा है काम नीति। तो दिल्ली में एमसीडी के बाईपोल इलेक्शंस हो रहे हैं 12 सीटों पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सबसे हॉट सीट यानी कि ग्रेटर कैलाश वार्ड नंबर 173 पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं शिखा कपूर जी। शिखा जी, इंडिया टीवी में स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू सो मच। सीधा मुद्दे पर, सबसे पहले किन मुद्दों पर काम करेंगी? मुद्दे ग्रेटर कैलाश के बहुमूल्य मुद्दे हैं जो मुझे लगता है पिछले 20 सालों से रिजॉल्व नहीं हुए हैं। जो 20 साल पहले मुद्दे थे आज भी हम उन्हीं मुद्दों पे बात कर रहे हैं। बेसिक है हमारी साफ़ सफाई। वार्ड में पिछले 20 सालों में जो सफाई का स्तर है बहुत ज़्यादा गिर चुका है। वो एक बेसिक मुद्दा रहेगा। बाकी मुद्दे हमारे सीवर लाइन के हैं, हमारी लाइटिंग के हैं, सिक्योरिटी इशू है। एक हॉस्पिटल बिल्कुल ग्रेटर कैलाश के बाहर बनने जा रहा है जो कि ग्रेटर कैलाश के सिटीजन्स को नहीं चाहिए। उसके अगेंस्ट हमारी फ़ाइट रहेगी। हमारी फ़ाइट रहेगी एक अपने सीनियर सिटीजन्स के लिए एक रिक्रिएशनल एरिया बनाने के लिए जो हम चाहते हैं, जिसकी रिक्वायरमेंट है और जिसकी बहुत सालों से रिक्वायरमेंट आती रही है। दूसरा हम ये चाहेंगे कि हमारे गौ माता के लिए और डॉग्स और दूसरे एनिमल्स के लिए एक शेल्टर होम बनाएं। तो ये लगभग हमने 4 मुद्दों का मेन मुद्दों का मैनिफेस्टो जो क्रिएट किया है, हम उन पे जड़ तक काम करना चाहेंगे। जो हमारे मेन मुद्दे रहे हैं पिछले 20 सालों से। अच्छा, मैं एक मैनिफेस्टो लेके आया हूँ, ये आम आदमी पार्टी का है। हाँ जी। तो ये 2 पन्नों का मैनिफेस्टो है और उन्होंने तो काफ़ी बड़े बड़े वायदे कर दिए कि हम ये सब करेंगे। और आम आदमी पार्टी की जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कहा कि हम तो जीत रहे हैं और हम ये करेंगे सौरभ भारद्वाज जी के नेतृत्व में। तो अब ये मैनिफेस्टो आप देखिए एक बार। आपको क्या लगता है इनमें से क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं और आप इनमें से क्या लगता है कि आप कर पाएंगी ये? मैं ये बोलना चाहूँगी कि शायद जो आपने हमेशा किया है ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर, वो हमारी स्टाइल कभी रहा ही नहीं है। कांग्रेस का हमेशा रहा है काम नीति, जो कि शीला दीक्षित जी के टाइम पे था। दिल्ली ने जो प्रोग्रेस उस समय देखी है वो प्रोग्रेस कभी नहीं देखी है हिस्टोरिकली दिल्ली ने। हम उसी मुहिम को आगे लेके जाएंगे और उसी दिल्ली के स्तर को और अपने ग्रेटर कैलाश के स्तर को लेके जाएंगे। तो हमारा जो मुद्दा है, हमारे 10 मेन मुद्दे हैं जो कि हम अचीव कर सकते हैं नेक्स्ट जो टेन्योर हमारा बचा है नेक्स्ट 2 ईयर्स। वट एवर वी विल प्रॉमिस वी विल डिलीवर दैट। हम लोग वो नहीं कहने वाले विल चांद सितारे नीचे लेके आने वाले जो कि लेके आने का पॉसिबल ही नहीं है। सो हम वही कहेंगे जो हम करेंगे। अच्छा, ये बेड्स वाला भी इसमें लिखा हुआ है कि 400 बेड्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेकर के। तो इस पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सहमति है? ये सहमति मुझे लगता है क्योंकि मैं यहाँ ग्रेटर कैलाश में पली बड़ी हूँ। मेरा 42 ईयर्स की मैं हूँ, 42 ईयर्स पूरा ग्रेटर कैलाश में ही बीता है। ये मेरा एज अ रेजिडेंट ऑफ ग्रेटर कैलाश ये बहुत स्ट्रांगली मानना है कि वो हॉस्पिटल यहाँ नहीं आना चाहिए, जिसके लिए मैं खुद पर्सनली पिछले कई महीनों से हमारी वो मुहिम चल रही है। तो आई थिंक ये एक ऐसा पॉइंट है जो हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हॉस्पिटल नहीं बने और हॉस्पिटल की जगह पे जो हमारी रिक्वायरमेंट है सीनियर सिटीजन होम की, बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल एरिया की, सिटीजन के लिए एक रिक्रिएशनल एरिया की, वो हमारी डिमांड रहेगी। अच्छा, आप इतने दिनों से चुनावी प्रचार में हैं, तो आपको कोई ऐसी 5 बड़ी समस्याएं जो जीके में दिखाई दी? अब जैसे मैंने पहले था हमारे मैनिफेस्टो का भी जो पार्ट है, जो मेन प्रॉब्लम जो है गार्बेज की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वेस्ट सेग्रीगेशन की, रिकम्पोस्टिंग। मुझे लगता है वेलफेयर एसोसिएशंस जो रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस है वो बहुत लार्जली कंट्रीब्यूट करती है रिकम्पोस्टिंग के टुवर्ड्स। तो उसे चैनलाइज करना एक मेजर पॉइंट रहेगा। पब्लिक वॉशरूम्स, ग्रेटर कैलाश एक बहुत नामी जगह हुआ करती, मार्केट हुआ करती थी जहाँ पे सब बाहर से भी जब लोग आते थे वो विजिट करना चाहते थे। एन ब्लॉक मार्केट, कैलाश कॉलोनी मार्केट। आज के समय पे कोई यहाँ पैर रखना नहीं चाहता है क्योंकि हमारे पास बेसिक अपनी फैसिलिटीज़ प्लेस में नहीं है, बेसिक वॉशरूम्स नहीं है। फीमेल्स अगर घर से बाहर निकलेंगे वो कहाँ वॉशरूम लेंगे। तो आई थिंक वांट टू वर्क फॉर वॉशरूम, स्पेशली पिंक वॉशरूम, जिसके पास सिक्योरिटी भी रहे, जो कि मॉनिटर है, ट्रैक्ड रहे और बिल्कुल अप्रोप्रिएटली दिन भर मेंटेन रहे, जो कि हमारी माताएँ, बहनें, फ्रेंड्स मेरे सब यूज़ कर सकें। आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट ने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया कि वो एयर पोल्यूशन पर भी काम करेंगी और जो कूड़े के पहाड़ है उन पर भी बात करेंगी। तो क्या एक पार्षद के पास इतनी पावर होती है कि वो एयर पोल्यूशन और जो कूड़े के पहाड़ है इन सब चीज़ों पे काम कर सकते? मैं दोबारा वही बात बोलूँगी, ओवर प्रॉमिस अंडर डिलीवर हम नहीं करते हैं। वो आपने लगातार करके दिखाया है
और तभी शायद आज हम उस पार्टी का जो सिचुएशन है वो हम देख रहे हैं कि कई प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो दिल्ली में भी नज़र नहीं आ रहे हैं। तो हमारी सिचुएशन ऐसी नहीं है, हम सच्चाई से काम करेंगे। मैं एक ट्रू रेजिडेंट हूँ ग्रेटर कैलाश की, मेरा बचपन से यहाँ पली बड़ी हूँ, तो बहुत बड़ा नेटवर्क है मेरी। जो कहते हैं ना आंटीज़, मम्मीज़, बहनें, भाई, मेरा सब कुछ यहाँ। मैं ग्रेटर कैलाश की बहू हूँ, तो मैं उन सबसे वही सच्चे वादे करूँगी जो मैं कर सकती हूँ, जो कि बाद में मैं अकाउंटेबल होकर बोल सकूँ कि मेरा प्लान ये था और ये मैंने डिलीवर किया ऑन अ मंथली बेसिस। अच्छा, अलायंस में प्रॉब्लम आई है उसकी वजह से, तो ऐसा नहीं बोल रहे हैं? कांग्रेस और भी आम आदमी पार्टी का जो अलायंस था, तो इसमें इस चुनाव में तो है नहीं अब अलायंस। आई थिंक हम लोग बहुत स्ट्रांगली अब अपना होल्ड गेन कर रहे हैं। वी कमिंग बैक ऑन द राइट फ्रेम व्हाट वी वर, एंड अभी मुझे लगता है वो मोमेंटम जारी रहेगा। और जनता से मिल रहे हैं तो कॉन्फिडेंस तो लूज़ नहीं है, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। मुझे लगता है हमें बहुत आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इस दौरान। मुझे लगा कि इतना प्यार और इतना आशीर्वाद इज ओवरवेलमिंग, तो आई थिंक उसकी कोई कमी नहीं है। शिखा जी, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस। और चुनाव जब होंगे उसके बाद अगर आप जीतती हैं तो हम दोबारा आपके पास आएंगे और आपके मैनिफेस्टो पर बात करेंगे। उसके 100 दिन बाद फिर आएंगे और रिपोर्ट कार्ड लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।